हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड बीट 8। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने ट्रेड बीट 8 पे, जहां पर हम लोग सारे इंडियन स्टॉक मार्केट की इंडेक्सेस की एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि क्या कल हमको कैसे प्ले करना है और प्रीवियस डे हमने जो यूज़ किया था, जो हमारा व्यू था, क्या मार्केट उसी तरह से उसी डायरेक्शन में चला या नहीं चला। स्टार्ट करते हैं हमारे मिड कैप इंडेक्स से। एज ऑलवेज 30 मिनट की टाइम फ्रेम हमको सिलेक्ट करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि इस चार्ट पे हम सिर्फ जोन पे ही प्ले करते हैं बड़े व्यू के लिए। फिर इंट्राडे के लिए हम हमारे ऑपरेटर लेवल्स पे प्ले करेंगे। अगर आप नए हो तो जुड़िए रहेगा, हम ऑपरेटर लेवल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे जो डॉट टू डॉट चलेगा, कैसे चलेगा, क्या कैसे उस पर प्ले करना है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल हमारा व्यू अप साइड का है, ये जोन तक मार्केट ऊपर की तरफ अभी निकल सकता है। ठीक है, ये ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन ये स्ट्रेट ब्रेकआउट है। अगर एक छोटा सा पुल बैक लेके ऊपर निकलता है तो वो सस्टेनेबल होगा और अच्छा सा मूव अप साइड की तरफ हमको देखने को मिलेगा। बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में आज अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से व्यू बना है। जैसे कि हम लोगों ने कल ही बोल दिया था, अगर जिसको भी सीखना है वो अभी भी सीख सकता है। देख के वीडियो मैंने बोला था ये इम्पल्स है, ये इम्पल्स है, ये करेक्शन है, और मुझे एक करेक्शन ऐसे चाहिए जो आज के दिन था। सेम बैंक निफ्टी में भी हुआ, उठ ही लेना था, सुबह से कंफर्म ही था हमको, कल से आई मीन। ठीक है, क्योंकि वो इम्पल्स हो गया था, हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होता है, ये करेक्शन था और फिर से यहाँ से मार्केट बनाएगा एक इम्पल्स। जैसे ही हाई ब्रेक होता है वो एज अ इम्पल्स काउंट हो जाएगा। क्लियर। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में आपको कल भी बोला था कि इसके नीचे सेल करना है, ये जोन के नीचे सेल करना है, इसके ऊपर बाय करना है। क्विक एक शॉर्ट मिलता आपको मूव 23,224 के ऊपर ही अग्रेसिवली हमको बाई करना है, तब तक के लिए कुछ नहीं करना। आप देख पाओगे पूरा रिजेक्शन हुआ, पुल बैक आया, ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, नहीं ऊपर सस्टेन हो रहा, और लास्ट में एक बाइंग आया, लेकिन स्टिल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिला हमको। तो कल देखना होगा कि कल कैसे मूव मिलता है फिन निफ्टी के अंदर। मैं तो सिर्फ एक ही मोस्टली इंडेक्स पे ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी। निफ्टी से दूर रहता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा वोलेटिलिटी पसंद है। मैं आपको बोलूँगा कि हर मॉर्निंग पे चाहे जिसकी भी एक्सपायरी डजेंट मैटर, कोई एक ऐसी इंडेक्स पकड़ो जो आप उसको पहचानते हो अच्छी तरह से, पहला ट्रेड उस पर ही लगाओ, उसके बाद फिर जिसकी एक्सपायरी आप उस पर मूव हो सकते हो। एनीवे, बैक टू द बैंक निफ्टी। ये कुछ मेरा व्यू था, कल ऑलरेडी बता दिया था, राइट। डॉट लेवल 50,365 तक मार्केट आया, डबल बॉटम क्रिएट किया, और अभी यहाँ से ऐसे डब्ल्यू बना के ऊपर की तरफ निकलेगा। 51,000 जैसे ही ब्रेक होता है उसके ऊपर सस्टेन करता है, हमारा बी पॉइंट के ऊपर भी मार्केट सस्टेन करेगा। बेस्ट अभी सिनारियो बना है बुल के लिए। अगर बुल को होल्ड करना है, मार्केट जो करेगा, जो मार्केट बुल होल्ड करेगा, इसके ऊपर जब भी क्लोजिंग मिला हमको बहुत ही बढ़िया रैली मिलने वाला है, हीरो ज़ीरो मिलने वाला है। मैं तो 1 रुपये वाला 1,000 रुपये डाल के रख दूंगा नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। अगर चला तो चांद तक, वरना शाम तक, ऐसा कुछ। सिर्फ क्लोज चाहिए कल के दिन मोस्ट प्रोबेबली, और वो ट्रैप ना हो, वो भी डर तो लगता है साहब, लेकिन लेट्स सी, देखेंगे। अभी के लिए मैंने ये जो डिलीट किया वो मेरा व्यू है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है, और उसके ऊपर भी निकल जाए तो फिर बेस्ट है। कैसे बनेगा, ABCD हमारा पैटर्न बनेगा इस तरह से, ये हुआ, ये हुआ, और ऐसे उसका टारगेट भी नियर बाई 51,600 तक ही आ रहा है।
ये लेवल को ब्रेक करना चाहिए मार्केट, अदरवाइज़ ये यहाँ पर आके फिर से बी पॉइंट पे आएगा और फिर सपोर्ट लेके निकलता है तो प्ले करेंगे। लेट्स सी, कल के दिन देखेंगे, उस तरह से बनाएंगे। निफ्टी का व्यू भाई ऑलरेडी अपसाइड का है, बहुत बढ़िया निफ्टी जा रही है, कोई भी इश्यू नहीं है, स्लो एंड स्टडी मार्केट जा रहा है 24,800। पहला टारगेट, वहाँ से थोड़ा सेलिंग आ सकता है इंट्राडे में, और उसके बाद ब्रेक कर दिया ये जोन तो फिर हम यहाँ पे जा सकते हैं। आप लोगों को इस जगह पे कहीं मैंने बोला था कि अब यहाँ से निफ्टी जाएगा, क्लियर। हम जो वीकली एनालिसिस करते हैं उसमें ही बताया था। जिसने भी लॉन्ग किया ना, अब देख पाओगे कितना उसको पॉइंट मिला यहाँ से, 200 पॉइंट, ठीक है। और अगर होल्ड है तो और भी ज़्यादा मिल पाएगा। और देखते हैं बिटकॉइन का क्या हालत है। बिटकॉइन अभी एक रेंज में है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती मेरी तरफ से कोई ट्रेड नहीं बन रहा। अभी देखते हैं हमारे टेलीग्राम पे क्या हुआ। गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ एक पुट दिया था 320 पे, जो मैंने करीब 400 पे बुक कर दिया था 80 पॉइंट्स, और उसके बाद वो 480 तक भी गया, और एंड ऑफ द डे तो आई डोंट थिंक सो कि कितना गया, मैंने ट्रैक नहीं किया, लेकिन अप्रॉक्स 500 to 600 पॉइंट तो गया ही होगा। बहुत मार्केट आज वॉलेटाइल था, तो मैंने यहाँ पर बुक करवा दिया था। और मेरा दूसरा मेन अकाउंट में मैंने अच्छे से प्रॉफिट बुक किया करीब 8000 का, और सेकंड में मैं भूल गया था अकाउंट पे, छोटा सा अकाउंट है, आज उस पर आई गेस 1000 का मुझे लॉस हुआ, क्योंकि मैंने कॉल लिया हुआ था और मैं भूल गया था। जब लेवल ब्रेक हुए तब प्रॉफिट में भी था, यहाँ पर रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन ये मॉर्निंग का फिर मैं भूल गया था कि साला दूसरा अकाउंट में भी ट्रेड स्टार्ट है। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पर हर एक अपडेट मिलती है, देखो यहाँ पर भी दिया था। हर एक अपडेट के साथ साथ मेरा वेरीफाइड पीएनएल का लिंक भी आपको मिलता है, जिस तरह से आपको पता चलता है कि मैंने कौन से कब कैसे ट्रेड लिए हैं। अभी आपके मेन पॉइंट पे आते हैं, ऑपरेटर्स लेवल्स, जो चलता है, दौड़ता है और उड़ता है। स्टार्ट करते हैं मिड कैप निफ्टी से। आपके सामने कल ये मैंने लेवल्स ड्रॉ करके दिए थे, जिसको भी याद नहीं है और जिसको कंफर्म करना है वो कल का वीडियो मेरा देख सकता है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक किया, लोगों को डराया, फिर जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हुआ क्विक स्कैल्प आपको मिलता 12,915 डॉट। ऑपरेटर लेवल ने बोला था, ऑपरेटर लोगों ने, कि ये लेवल मार्क करके रखना, इसलिए हमने रखा था यहाँ पर बुक। फिर से डॉट लेवल हमारे ऑपरेटर लेवल पे पास, फिर से जाने की कोशिश, फेल फेल फेल। इस जगह पर जो कैंडल क्रिएट हुआ, कैंडल स्टिक पैटर्न आपको मालूम है, तो यहाँ पर आपका ट्रेड बन रहा था लॉन्ग का। ये रेंज बनाया अच्छे से और ब्रेक किया डॉट ऑपरेटर लेवल 12,948 का, मार्केट ने डॉट हाई लगा के फिर से रिजेक्शन लिया। फिर से कल ये इस तरह से अप डाउन जा सकता है। आप देख पाओगे कि लेवल्स कैसे प्यारे मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमको दिए हैं ऑपरेटर उसने, और ऑपरेटर को पता ही है कब कहाँ पर लेना है और कब कहाँ पर नहीं लेना। मार्केट कुछ बीच में ओपन हुआ, यहाँ से डॉट लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश, फेल, फिर से अच्छा मूव, फेल, एक फेक ब्रेकडाउन यहाँ पर दिया, उसके बाद फिर से कोशिश, फेल गया, फेल। लेकिन ये लेवल जो है ऑलरेडी डार्क करके दिया है हमने, राइट। 15 मिनट की कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज ही नहीं की, यहाँ पर ट्रेड मिला। कल गैप अप के साथ 23,200 लेगा रेजिस्टेंस,
फिर से अगर वो ब्रेक होता है तो लेवल्स बड़े हैं छोटे कर देना, अगर आप कहते हो तो मैं करके दे देता हूँ आपके सामने, ताकि फिर ऐसा ना लगे कि भैया यहाँ पर तो आपके लेवल्स ही नहीं थे। अरे भैया होते ही है सब, आपको नहीं पता तो मैं क्या करूँ। हाँ मैं क्या करूँ, चलो इतने लेवल्स इनफ है, ठीक है, और छोटे कर देना अगर ज़रूरत हो और वोलेटाइल हो तो। अभी हमारी दुलारी बैंक निफ्टी की बात करते हैं भैया। ये रहा बैंक निफ्टी, अच्छा सा फॉल। सुबह से ही पुट में बैठना था, हमारा टारगेट आया, बाउंस आया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से उसी जगह पे एक फ्लैग बनाया था, पुल बैक फिर से और बूम। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक कैसी पैटर्न बन रही है वो बताता हूँ मैं। ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसी कुछ पैटर्न है, ऐसी कुछ। यहाँ पर ऑलवेज एक्चुअली 3 होना चाहिए, एक हुआ, ये 2 हुआ, हाँ हो गया 3। छोटे छोटे लो थे लेकिन ये पैटर्न में ऑलवेज 3 बार डाउन आके फिर ब्रेक करता है मार्केट और अप साइड की तरफ निकलेगा 51,010 के लिए। लेवल्स पे प्ले करना है, बहुत बढ़िया लेवल्स काम कर रहे हैं, सो कोई डरने की बात नहीं है। जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा, तो हम कर देते हैं उन लाइन को ब्लू। आहा मेरी प्यारी निफ्टी, मैंने बोला था कि जब तक ये टच नहीं करेगी, ठीक है, लेवल को, तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी एक अकाउंट पे लॉन्ग पोजीशन इस जगह से होल्ड है गैप अप के थ्रू, यहाँ पर तब से वो होल्ड ही है। आज मैंने बुक करने का सोचा लेकिन वो हार्मोनिक पैटर्न की जरिए हमारा और भी अपसाइड का टारगेट है, तो फिर मैंने रख दिया। दोनों एक्सपायरी में मैंने बाय किया था, कुछ 10-15 रुपये का प्रीमियम लिया था, अभी 40 रुपीज़ चल रहा है। सो निफ्टी भी लेवल्स पे काम कर रहे हैं अच्छे से, जैसे ब्रेक होगा उसके बाद ही हमको बाय प्रॉपर अग्रेसिवली मैं करूँगा, तभी मैं सोचूंगा कि अब मूवमेंट आ रहा है। सो बस गाइज आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, नए हो सब्सक्राइब करके भी लाइक कर दो, और एक कमेंट छोड़ दो, कोई दूसरे स्टॉक की एनालिसिस चाहिए तो वो भी बता देना कमेंट में, मैं टेलीग्राम के जरिए आपको दे दूंगा। और स्कैल्प करना है मेरे जैसे अच्छे से, धन में अकाउंट ओपन करवा दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं कल अनदर लाइव स्ट्रीमिंग के साथ, बाय।